शायरी में जदीदियत का जो दौर चल रहा है, जो रंग शामिल किया जाता है, इस्तिलाहात और अंदाज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आज के दौर में ये चल रहा है? हाँ ठीक है, जिद्दत तो होनी चाहिए, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जिद्दत होनी चाहिए, लेकिन हमें शायर का पूरा मुताला करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसकी शायरी में शायरी के लवाजिम कितने हैं, वो शेरी तकाज़ों पे कितना पूरा उतरता है। जिद्दत के तकाज़े तो अपनी जगह है, हमें शायरी भी तो देखनी है कि शायरी कितनी है। बिल्कुल, एक छिटाक है या एक पाव है या 1 किलो है, कितनी शायरी कितनी है। सिर्फ तजर्बा 1.5 किलो और शायरी 1 छिटाक हो तो क्या फ़ायदा। हमें तजर्बात, मॉडर्निज्म जिसे कहते हैं, उससे गुरेज नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए। ख़ुद मेरी अपनी शायरी में वो अल्फाज आए जो उर्दू शायरी में बहुत कम दिखाई देते हैं। मसलन मैंने कलाशंकोव का जिक्र किया है। कलाशंकोव के आगे मेरे अशार क्या करते हैं। वाह। तो बात यह है कि जब अशार खामोश हो जाते हैं कलाशंकोव के आगे तो वो अशार चुप हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जिद्दत का आप दानिस्ता वो कोशिश ना करें। जिद्दत अगर डर आए, खुद ब खुद आ जाए तो जिद्दत बन जाती है, कबूल हो जाती है। बिल्कुल सही। कबूल आम की सनद हासिल हो। गालिब भी अपने अहद के जदीद शायर थे। वाह, बेशक। इकबाल अपने अहद के जदीद शायर थे। देखिए आज हम क्यों याद करते हैं, उनका नाम सुनते हैं हम एहतराम से, मोहब्बत से, अकीदत से उन्हें याद करते हैं। उसकी बुनियादी वजह कि वो अपने अश्क की आवाज़ थी, आवाज़ थी अपने दौर की। जी।